आप सब। और आज हम देखने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो यूपीएससी की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। और यूपीएससी ने कुछ साल पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो चलिए देखते हैं एमएसपी को। तो रिसेंटली न्यूज़ में भी है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द मिनिमम प्राइस फॉर सेलेक्टेड crops raised in Kharif and Rabi season, which government buys from farmer to secure national food security and to utilize in various schemes such as BPL फूड सब्सिडीज। ठीक है। यानी एक प्राइस सेट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां वो फार्मर से कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स को खरीदती है। अब क्यों खरीदती है? ताकि जो नेशन की जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। दूसरी बात, जो बिलो पॉवर्टी लाइंस वाले जो पीपल हैं उन्हें फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर पाए। अब इट इज़ जनरली अनाउंस बिफोर द सोइंग एंड प्लांटिंग सीजन। ठीक है। तो सोइंग यानी काट कटौती, और प्लांटिंग यानी रोपन, जब वो रुपाई होती है पर्टिकुलर क्रॉप की। ठीक है। तो उससे पहले ही ये प्राइस को डिक्लेयर कर दी जाती है। एमएसपी वाज initially an incentive to farmers to adopt technology with an aim of increasing the productivity of agriculture land in 1960। यानी पहले जो एमएसपी को लाई गई थी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए लाई गई थी, पर बाद में इसे चेंज कर दिया गया। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि इंडिया गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस फॉर अबाउट 2 डजन, अबाउट है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अबाउट 2 डजन ऑफ कमोडिटीज ट्वाइस अ ईयर। तो 2 बार ये सेट की जाती है, खरीफ और राबी सीजन में। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन फिक्स करता है एमएसपी की प्राइस। तो एमएसपी इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CSCP। ठीक है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये जो कमिटी है, कमीशन है, तो ये कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है। यही एमएसपी को फिक्स करती है और रिकमेंडेशन देती है। तो आपको याद रखना है कि एपेक्स बॉडी है, ये सॉरी एडवाइज एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। हाउएवर, क्योंकि एडवाइजरी है ये, नॉट ऑल recommendation of CFCP are adopted. Sometimes there can be significant difference with the prices approved by government। ठीक है। तो क्योंकि एडवाइजरी है तो ज़रूरी नहीं है कि बाइंडिंग हो, राइट, इसलिए। अब हम देखते हैं कि एमएसपी को स्टेट लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है। एमएसपी तो फिक्स हो गई, राइट, पर इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, एंड द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये दो बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करती है एमएसपी को स्टेट लेवल पे। अब हमने तो बात कर लिया एमएसपी के बारे में, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप्स है जिसके लिए ये प्राइस डिक्लेयर की जाती है। तो टोटल 23 कमोडिटीज आर कवर्ड बाय एमएसपी मैकेनिज्म, इंक्लूडिंग एफआरपी ऑफ शुगर केन। ठीक है। ये एफआरपी क्या है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, मैं नॉलेज बढ़ाने के लिए ये एक आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है। ये एफआरपी क्या है आप इसे गूगल करें। ठीक है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने क्या समझा इससे। तो अब देखते हैं क्या क्या कमोडिटीज़ हैं। सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं और कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब सीरियल्स में देखते हैं कौन से पर्टिकुलर सीरियल्स हैं। तो पैडी है, वीट है, मेज़ है, सोरगम है, पर्ल्स है, मिलेट है, बार्ले, रागी। देखिए ये सीरियल्स में। अब पल्सेस में देखते हैं तो चिकपी, ग्राम या ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लिंटेल। ऑयल सीड में देखते हैं क्या क्या है। पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सैफलोवर, नाइजर सीड्स। ठीक है। अब कमर्शियल क्रॉप्स में देखते हैं कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट। ये जो कमर्शियल क्रॉप वाली है ना, ये आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है बाकियों से। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है पर थोड़ी ज़्यादा ही है, इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने पर्टिकुलरली कॉटन पे पूछा हुआ था एक बार कि कितने टेम्परेचर पे होती है, कौन कौन सी एरिया में होती है,
कौन कौन सी स्टेट, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, और लार्जेस्ट कौन मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है कॉटन के, तो ये सारी पूछी गई है। तो आप कोपरा, शुगर केन, रॉ जूट, इसकी भी थोड़ी डिटेल्स आप देख लें कि कब की जाती है इसकी, कब इसे प्लांटेशन कब किया जाता है, कटौती कब होती है, कौन सी टेम्परेचर पे होती है ये, राइट, कौन कौन से एरिया में होती है, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी के लिए आप इसे एक बार चेकआउट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो में इतना ही है। और मैंने सारी चीज़ें कवर ही कर दी हैं एमएसपी के बारे में, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई सी भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। ठीक है, तो अगर पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या चैनल अब पे अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड।